नमस्कार बच्चों, आप सब यूट्यूब चैनल पर JS के 2.0 पर आज हम गणित परिध कक्षा 7 NCERT बुक पर फर्स्ट लेसन को अध्ययन करेंगे। पहला है परिमेय संख्या। क्या है परिमेय संख्या? तो परिमेय संख्या, पहले परिमेय संख्या देखने से पहले हम कुछ संख्याएं के बारे में और अध्ययन करते हैं। परिमेय संख्या को देखने से पहले हम कुछ और संख्याओं को देखते हैं, जिसमें पहला संख्या है प्राकृतिक संख्या है। कौन सा पहला संख्या देखते हैं हम? प्राकृतिक संख्या। वह संख्या जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को क्या करते हैं? गणना करते हैं। क्या करते हैं? गणना करते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? या गिनते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 आज आपकी स्क्रीन पर भी दिख रहा है। प्राकृतिक संख्या है क्या है? जिन संख्याओं की सहायता से वस्तुओं की गणना की जाती है उन्हें हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 आदि ये प्राकृतिक संख्या है। अगला आप देखते हैं पूर्ण संख्या। क्या देखते हैं? पूर्ण संख्या क्या देखते हैं? पूर्ण संख्या देखते हैं। पूर्ण संख्या वह संख्या है, पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या में जीरो को शामिल कर लेने पर वो क्या कहलाती है? वो संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं पूर्ण संख्या क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को सम्मिलित कर लेने पर सभी संख्या पूर्ण संख्या कहलाती हैं। जैसे 0 1 2 3 4 5 आदि क्या कहलाती है? पूर्ण संख्या कहलाती है। सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्याएं हैं, किंतु 0 एक प्राकृतिक संख्या नहीं है। 0 क्या है? एक पूर्ण संख्या है। अब अगला संख्या देखते हैं पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक संख्या वह संख्या है जिसमें धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या के साथ साथ 0 भी शामिल हो, उसे हम क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे स्क्रीन पर देख सकते हैं -4 -3 -2 -1 0 और +1 +2 +3 +4 ऐसे कहाँ तक? अनंत तक। ऐसी संख्याएं क्या कहलाती हैं? पूर्णांक संख्या कहलाती है। जिसमें स्क्रीन पर आप दिख रहा है जिनमें धन ऋण संख्याएं तथा शून्य सभी होते हैं, उसे हम क्या कहलाते हैं? उसे पूर्णांक कहलाती है। वो संख्या पूर्णांक कहलाती है। शून्य के दाईं की संख्याएं अथवा -1 -2 +1 +2 +3 +4 आदि सभी धन पूर्णांक संख्याएं तथा शून्य के बाईं ओर की सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं? -1 -2 -3 -4 ये क्या कहलाती है? ऋण पूर्णांक संख्या कहलाती है। इसे हम क्या कहते हैं? ऋणात्मक पूर्णांक संख्या कहते हैं। शून्य ना ही धनात्मक है ना ही ऋणात्मक है। शून्य। अब देखते हैं अगला भिन्न देखते हैं। क्या देखते हैं? भिन्न। दो क्रमागत पूर्णांकों के बीच क्या होते हैं? अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। ये परिमेय संख्याएं ही भिन्न कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? भिन्न कहलाती हैं। जैसे 1 और 2 के बीच में 1/2 1/3 1/4 आदि क्या है? भिन्न हैं। परिमेय संख्या क्या का? परिमेय संख्या वह संख्या, अब देखते हैं वह संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? P/Q के रूप में लिख सकते हैं। अर्थात और Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। ये सभी संख्या क्या कहलाती हैं? उसे हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। क्या संख्या कहते हैं? उसे हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या वे संख्या आप स्क्रीन पर दिख रहा है कि परिमेय वे संख्या है जो P/Q के रूप में व्यक्त की जा सकती है, जहाँ P व Q पूर्णांक है। Q बराबर 0 या 0 नहीं होना चाहिए हो तो ऐसी संख्या क्या कहलाती है? परिमेय संख्या कहलाती है। 2/5 4/-7 -3 क्या? -3/11 -7/4 आदि क्या है? परिमेय संख्या। और सभी पूर्णांक संख्या क्या?
सभी पूर्णांक संख्या क्या है? परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। जैसे हम देखते हैं 3, हम 3 को p/q के रूप में कैसे लिखते हैं? हम इसे जानते हैं 3/1 किसके बराबर है? 3/1। ये 3 की बराबर है। इसे हम p/q के रूप में लिख सकें। और 3 के बराबर क्या है? 6/2। क्या है? 6/2। और देखिए ऐसा और बनाइए 12/4। 12/4 ये क्या है? सभी समझ में आया? ये क्या है? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या 2 प्रकार की होती हैं। पहला नंबर, परिमेय संख्या कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की होती हैं। 2 प्रकार की होती हैं। दो प्रकार की होती हैं। आप स्क्रीन पे एकदम आपको दिख रहा होगा परिमेय संख्या कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की होती हैं। एक धनात्मक परिमेय संख्या, दूसरा ऋणात्मक परिमेय संख्या। कौन सा? 2 प्रकार के होते हैं। परिमेय संख्या कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक धनात्मक परिमेय संख्या, दूसरा ऋणात्मक परिमेय संख्या। धनात्मक परिमेय संख्या देखते हैं। क्या देखते हैं? धनात्मक परिमेय संख्या देखते हैं। क्या कहते हैं? प्रत्येक परिमेय संख्या धनात्मक होती है यदि उसमें अंश व हर दोनों धनात्मक या ऋणात्मक हो। कैसे हो? धनात्मक व ऋणात्मक हो। जैसे 3/4 इसका अंश क्या है? धनात्मक है। अंश क्या है? धनात्मक है। और हर क्या है? धनात्मक है। ये क्या कौन सा परिमेय संख्या कहलाएगा? ये परिमेय संख्या धनात्मक परिमेय संख्या कहलाएगा। और एक देखते हैं -4/-5। ये क्या कौन सी संख्या है? ये भी धनात्मक परिमेय संख्या है, क्योंकि माइनस के भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस में आ जाएगा। इसलिए ये क्या कौन सी संख्या है? धनात्मक परिमेय संख्या है। अब देखते हैं ऋणात्मक परिमेय संख्या। कौन सा? ऋणात्मक परिमेय संख्या देखते हैं। प्रत्येक ऋणात्मक होती है। प्रत्येक संख्या ऋणात्मक होती है यदि अंश या हर में से कोई एक ऋणात्मक हो। कैसे मतलब? -3/4 ये क्या है? ऋणात्मक परिमेय संख्या है। और देखते हैं 4/5 इसका अंश क्या है? 4 है, +4 है, लेकिन हर क्या है? -5 है। -5 है, इसलिए ये संख्या ऋणात्मक परिमेय संख्या है। धन्यवाद दोस्तों। अब आज यहीं तक। आगे कल फिर पढ़ेंगे। आज हम परिमेय संख्या का अध्ययन किया।